चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविदितं तं निर्जितमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण हरण सब तेरो आधीन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। हरि नाम का सहारा लेते हुए अपने मन को शुद्ध और पावन बनाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण
भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा में प्रवेश कर अपने जीवन को धन्य बनाए और सभी भक्त जैसे एक गंगा में डुबकी लगाते हैं वैसे इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगा के अपने जीवन को धन्य बनाए। आए हुए समस्त भक्तजन विप्रगण सभी को राधे राधे। आज इस भागवत भागीरथी में प्रवेश करने से मात्र हमारे जीवन में अनेकानेक विपदाएं मिट जाती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान के लिए समय निकाल लिया उसको जीवन में कभी कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवान हमें बनाने वाला, हमें बना के इस सृष्टि पे भेजने वाला, और हम अगर उसकी भक्ति उसकी गुणगान न करें हमारा जीवन व्यर्थ है। आज इस धाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना बड़ा आयोजन हुआ जो कई जन्मों का पुण्य अक्षय होता है, तब भागवत भागीरथी गंगा में प्रवेश करते हैं। हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग नसीब वाले हैं कि जो आपको श्री धाम वृंदावन का कथा श्रवण कराया जा रहा है। आज रुक्मिणी श्री कृष्ण के संग ब्याह करके द्वारिका पहुंची और द्वारिका में आज उनकी स्वागत के लिए सभी गोपियां दरवाजे पे खड़ी हैं और अपनी भाभी से नेग चार मांग रही हैं कि भाभी रुक्मिणी जी इशारा करती हैं और कन्हैया जी गोपियों को एक छोटा सा द्वारिका में अपना हृदय में बनाने के लिए और बस जाने के लिए कह जाते हैं कि द्वारिका ही आपका सब कुछ है। गोपियां इतना ही सुन के खुश हो जाती हैं और आज रुक्मिणी जी की रसोई है और रसोई में रुक्मिणी जी आज सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। कुछ समय बीता तो उन्होंने एक सुंदर से प्रद्युम्न को जन्म दिया। वही कामदेव जो ठाकुर जी को महारास में हरा दिए, आज वही पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जामवंती और सत्यभामा का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, या तो श्री कृष्ण कि तुमने विवाह तो पहले एक करा दिया और जो 7 विवाह हैं वो किन किन से हुआ और कब कब हुआ। सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से जैसे एक फूल पे एक भौरा मंडराता है, वैसे आज सत्यभामा के हृदय में वो भौरा भ्रमण कर रहा है कि आज मैं
पति रूप में श्री कृष्ण को पाई। परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, सत्राजित नाम की जो यदुवंश भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान ने उसे क्यों वरदान नहीं दिया। आज द्वारिका वासियों ने उसे श्री कृष्ण के पास बुलवाया और कहा, हे प्यारे, ये द्वारिका के राजा हैं, राजा धीराज द्वारिकाधीश हैं। पर सत्राजित तो ठाकुर जी से भक्ति भाव तो करता था, पर वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से नफरत भी करता था। अश्व पर सवार होके खेलने वन के गया और समंत पाख्यान, आज जैसे एक चमकीली वस्तु चमकती है और आज वही सिंह के रूप में निकल लिया। और आज जब वो घर नहीं पहुंचा, रास्ते में उसे सिंह उसका वध कर दिया और वो जो मणि चमकती थी वो मणि सिंह ने ले लिया और सिंह को किसी ने मारकर वो मणि जामवंत के पास पहुंच गई। जामवंत जो त्रेता युग में राम जी के समय में थे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम चला, वे खोजते खोजते जंगल की ओर पहुंचे और वहां देखा कि एक बड़ा सा गुफा है। उस गुफा में किसी की आवाज आ रही है। जब वो गुफा में प्रवेश किए, आज भगवान से जामवंत का 27 दिन युद्ध लगातार चला और जब जामवंत हार गए तो भगवान से कहते हैं, आपने ही मुझे उस त्रेता युग में छुप के मारा था। आज हमें आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे भगवान, हमारी एक पुत्री है, उसका नाम जामवती है। आप उससे विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, अभी तो 2 ब्याह तो करके आयो हैं, आज तीसरो ब्याह कर ले। घर में रहने दोगे कि नहीं भैया? जो सूखी रूखी रोटी मिल रही है वो भी ना मिलेगी। जामवंत कहते हैं, भगवान, इस पुत्री रूप को मैंने आपको समर्पित कर दिया। अब आप जो भी करें, पर आप विवाह कर लीजिए। जामवती को ब्याह करके तो कैसे कैसे घर ले आए, छुपा के बैठे थे क्योंकि उतनी सुंदर नहीं थी। अब भगवान डर डर के रुक्मिणी जी के पास जा रहे हैं और रुक्मिणी जी कहती हैं, कुछ बात है क्या? आप इतने घबराए क्यों हो? आप इतना परेशान क्यों हो? ठाकुर जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस अब ठाकुर जी को तो डर लग रहा है कि कहीं अगर रुक्मिणी जामवती को देख ली तो आज बुरा होगा। आज तो अब ठाकुर जी डर रहे हैं। अपनी माया को बुलाया और
सुंदर आकार और वेशभूषा प्राप्त करवाया। जामवती एक सुंदर युवती के रूप में। जब रुक्मिणी जी ने देखा तो मन आनंद से भरपूर हो गया। आज मन अशांत हो जाने के कारण ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर से रुक्मिणी जी उन्हें मना रही हैं, उनका मन प्रसन्न कर रही हैं। और मन प्रसन्न करते करते ठाकुर जी आज रुक्मिणी जी से कहते हैं कि बहुत दिन है गई, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे ग्वाल वाल याद आ रहे हैं आज। पर अगर मैं इस बार वृंदावन गया तो मेरा आना मुश्किल होगा। मैं जिसके लिए आया हूं मेरा वो काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये ब्रजवासियों बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं, आप परेशान मत हो। आज ठाकुर जी मन अशांत है, ठाकुर जी उदास बैठे हैं। ओ गिरधर ओ कान्हा ओ ग्वाला नंद लाला, मेरे मोहन मेरे कान्हा तू आना तरसाना। ओ गिरधर वो कान्हा गोपाला नंद लाला, मेरे मोहन मेरे कान्हा तुम आना बरसाना। वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। यही तराना गाँव बस अब यही तराना, मोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने
सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, भक्तों को बस तुझसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए सांवरिए सरकार की। वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज यहाँ राधा रानी विचार कर रही हैं कि शाम को गए, बहुत दिना है गई, शाम का कुछ अता पता ना है, अब लगता है शाम ना आएंगे। आज राधा रानी सरोवर के किनारे फूट फूट के रो रही हैं, और श्याम ने जो बंसी दिया था कि राधा जब जब तू ये बंसी बजाएगी मैं तेरे पास होऊंगा, कहती जब तू नहीं तो ये बंसी किस काम का। आज राधा रानी ने बंसी ही तोड़ दिया। परीक्षित जी पूछते हैं, हे सुखदेव जी, ठाकुर जी का और कितना विवाह हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, एक बार अर्जुन और कन्हैया एक नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। एक सुंदर युवती सांवली स्वरूप में बैठ के तपस्या कर रही थी। कालिंदी के नीर
अर्जुन ने देखा कि तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांत है। उन्होंने कहा, हे केशव, क्यों ना इसे विवाह कर लो। अर्जुन की बात सुन ठाकुर जी ने आज यमुना जी से विवाह कर लिए। ऐसे अनेक उनका 8 विवाह हुआ। एक दिन कृष्ण कन्हैया अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, तो उन्हें किसी मंत्री के द्वारा मालूम चला कि भौमासुर हर स्त्री को बंदी बना के अपने महल में रख रहा है। उसका कहना था कि 2000 नहीं, अनेक वो 16,000 स्त्री को कैद करके उसका यही मत था कि 16,000 से ऊपर जैसे भी बढ़े तब मैं इनसे ब्याह करूंगा। और सारी कन्याएं कुंवारी हैं, पर उनके मन में ये विचार है कि मैं तो बदनाम हो गई, मेरे से ब्याह कौन करेगा। जब कन्हैया का भौमासुर से युद्ध होता है और युद्ध में जब भौमासुर मारा जाता है तो कृष्ण कन्हैया अपना दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं, अपना छवि दिखाते हैं उन 16,000 स्त्रियों को। आज 16,000 स्त्रियां फूट फूट के कान्हा जी से रुदन करके कह रही हैं, हे केशव, आपने तो मुझे यहां से छुड़ा दिया, आपने भौमासुर का वध कर दिया, लेकिन मेरे से ब्याह कौन करेगा, मुझ अभागन को अपनाएगा कौन। कहते हैं अगर एक स्त्री का चरित्र पे एक दाग लग जाए, वो स्त्री कभी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वो यही सोचती है इससे अच्छा मैं अपनी प्राण त्याग दूं। आज कन्हैया से सब 16,000 गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं, कान्हा तू ही बता मैं कहां जाऊं। एक गोपी आती है, कहती है मेरे तो माता पिता थे और कोई नहीं था, एक मैं ही उनका देखभाल करने के लिए थी, आज वो भी नहीं है, मैं कहां जाऊं। तू ही बता कन्हैया। कान्हा कहते हैं, अरे गोपी तुम सबरी निश्चित रहो, मैं ब्याह करूंगा। सब गोपियां कहती हैं, आपका तो 8 ब्याह पहले से हो रखो है, अब 16,000 अपने सर पे। यहाँ तो नारद जी कहते हैं कि एक स्त्री तो राखी नहीं जाती, एक स्त्री अपने पास रखी नहीं जाती। भगवान 16,108 स्त्रियां अपने महल में
कैसे संभाल रहे हैं। वो स्त्रियां जो 16,000 हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो सब दिव्य पुरुष हैं। आज जब त्रेता युग का उस समय में जब राम जी का 14 वर्ष का वनवास बीत रहा था, तब सारे ऋषि मुनि सब बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम जी आएंगे और राम जी से आशीर्वाद लेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कुछ संत महात्मा पुरुष आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार उनसे मिल लीजिए। राम जी कहते हैं, अरे लक्ष्मण, भरत को मैंने बोल रखा है कि 14 वर्ष वनवास जैसे पूर्ण होगा मैं तुरंत तुमसे मिलूंगा। अगर आज तनिक भी देरी हो गई तो भरत अपना प्राण त्याग देगा। उनसे कह दे इस जन्म नहीं, अगले जब द्वापर युग में मेरा जन्म होगा, मेरा अवतार होगा, तो मैं उनसे मिलने नहीं, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा, मैं उन्हें अपनाऊंगा। आज वही संत महापुरुष आज 16,000 गोपी के रूप में आज ठाकुर जी उनका वर्ण कर रहे हैं, उन्हें अपनी अंदर के भाव को व्यक्त करा रहे हैं, बता रहे हैं। आज पंडित को बुला के 16,000 गोपियों के साथ कान्हा जी का विवाह होता है और कान्हा जी द्वारिका आते हैं। सब नारियां देख रही हैं, ठाकुर जी 16,108 ब्याह करे हैं। सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। आज उत्सव छाया है, आज द्वारिका में उत्सव मनाया जा रहा है और सब धूमधाम से नृत्य कर रहे हैं। आज सत्यभामा बहुत ही ठाकुर जी की प्रिय थी। वो क्योंकि उनके यहाँ से रोज एक मणि से 1-1 किलो सोना रोज आता था। अगर जिस महिला के यहाँ से अत्यधिक दहेज आता है उसको बड़ा गुमान होता है। वो अपनी मायके पे कूदती है, कहती है मेरे मायके से इतना दहेज आया है। आज सत्यभामा कहती है कि मुझे इंद्र का स्वर्ग लोक घुमा दीजिए। ठाकुर जी आज इंद्र का स्वर्ग लोक घुमाने ले जा रहे हैं। इधर रुक्मणी और जो अन्य रानियां थी सब वो कह रही हैं कि जितना लाड सत्यभामा को लड़ाते हैं उतना हम सबको नहीं। आज सत्यभामा श्रृंगार करके आज स्वर्ग लोगों को पहुंच रही हैं। वहां पे दिखती हैं यज्ञ चल रहा था और जब इंद्र भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा को देखे तो बड़ा आदर सत्कार से पूजन कराया और 56 भोग पवाया और कहता है कि भगवान आपका आना यहाँ सफल रहा। आप हमारे
इस स्वर्ग भूमि में पधारे। अहो भाग्य हमारा। सत्यभामा कहती हैं, क्योंकि सत्यभामा को श्री नारद मुनि जी ने बताया था कि आपके द्वारिका में तो सब कुछ है, सब कुछ भरा पड़ा है। आपके द्वारिका में एक कल्प वृक्ष नहीं है। अगर कल्प वृक्ष आ जाए तो आपका द्वारिका द्वारिका नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड का एक स्वर्ग रूप में दिखेगा। उसकी महिमा का गुणगान होगा और आपके द्वारिका में आज सत्यभामा नारद मुनि की बात उन्हें याद आती है और वो ठाकुर जी से कहती हैं कि मुझे तो कल्प वृक्ष ही चाहिए। अब भगवान इंद्र जी से कहते हैं कि मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए। इंद्र कहते हैं कहिए, आप जो आज्ञा करें सब आपका ही तो है। अब इंद्र की रानियां वहां पे सब उपस्थित थी और भगवान जैसे कहते हैं कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। इंद्र की पत्नी का जब मुख देखा तो इंद्र जी हड़बड़ा गए और उनके मुख से निकला, भगवान एक ही तो ये कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग की महिमा बढ़ाता है और आप इसे ले जाएंगे तो ये स्वर्ग। भगवान कहते हैं देखो इंद्र, हमारे पास सब कुछ है, अब हमें तो ये कल्प वृक्ष पसंद आ गया, अब तो हमें यही चाहिए। दुनिया में इंसान इन मोह माया में गिर पड़ जाता है, अनेक मोह में फंस जाता है, अपनी इन माया के चक्कर में खुद को भूल जाता है। भोजन और भजन में बस एक ही मात्रा का फर्क है। अगर भोजन में एक मात्रा हटा दी जाए तो वो भजन हो जाए। भोजन भी एक ही मात्रा का करना चाहिए। एक मात्रा अगर जो भोजन करता है उसका भजन सदैव उच्च रहता है, सदैव भगवान के चरणों में होता है। इसीलिए माया को छोड़ के आपको भजन करना चाहिए। आज सत्यभामा जिद कर रही हैं कि मुझे तो कल्प वृक्ष ही चाहिए। भगवान कल्प वृक्ष को अपने हाथों से उखाड़ते हैं और द्वारिका में लाके स्थापित कर देते हैं। आज भगवान को चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। सत्यभामा को किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु ऐसे नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसा मणि था, उससे रोज सोना निकलता था और उस सोना से कई क्षेत्रों में ऐसा धन का प्रवृत्त होता था और बढ़ता ही था। पर भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि उस हीरे से जो भी रत्न निकल रहे हैं, जो धन निकल रहा है, वो आप ब्राह्मण को दान देवें। ब्राह्मण को आप किसी यज्ञशाला में, आप किसी मंदिर के निर्माण में आप ऐसी जगह उसका लगाइए। भगवान का यही कहना था।
पर वो सतधनवा ही महात्मा ने, और वो आज सत्यभामा रो रही हैं। अब भगवान भी रोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ससुर अब अगर पत्नी के साथ अगर नहीं देंगे तो उनको लगेगा ना। अब ठाकुर जी रो रहे हैं, मेरे सुंदर से एक ससुर थे, वो भी चल बसे। आज सत्यभामा भगवान से नाराज होके बैठी हैं और कह रही हैं, हमें आपसे बात नहीं करनी है। देवर्षि नारद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बता रहे हैं कि भगवान कैसे कैसे द्वारिका में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और आज दाऊ दादा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें बड़ी याद आ रही है वृंदावन की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जाइए, हमें नहीं जाना। दाऊ दादा कहते हैं, क्यों? तो भूल गया वृंदावन को। भगवान के सुंदर सुंदर उस भाव को दाऊ दादा प्रकट कर रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वृंदावन वासी आपको कैसे याद करते हैं। आज जैसे वृंदावन दाऊ दादा पहुंचते हैं, सब ब्रजवासी खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति का कुछ खो जाता है सामान, और उसे जब मिलता है तो वो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। ऐसे लगता है आज वही दाऊ दादा को ब्रजवासियों पाके इतना मन आनंद से झूम रहे हैं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जो धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। ओ सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की।
है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे राधे। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। जीवन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, राधे। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए।
कर धूल जो मिल जाए रामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। श्यामा श्यामा मैं सोचत बारंबार वधिष्ठा तेरी देवी राधा रानी मैं आया तेरे बोले राधा रमण लाल की जय हो। धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। आज ठाकुर जी मना रहे हैं और उन्हें राधा रानी का चरित्र बता रहे हैं और भगवान की अनेक लीलाओं जब सुनते सुनते जब परीक्षित जी बैठ गए तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इतने दिन हो गए आपने दाना पानी तक नहीं, अपने फल तक भी नहीं, अपने भोजन तो क्या आपने कुछ भी नहीं खाया। राजा परीक्षित जी कहते हैं, मुझे तो भूख नहीं, मुझे तो भगवान की कथा सुनते सुनते ही मेरा पेट भर रहा है। और सुनाइए, जब गुरुदेव भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य से भरपूर अनेक लीला से संपन्न करते हैं तो मुझे ऐसे दीन दयाल कहने और पुकारने वाले इस दीन कृपा की कृपा करिए। जब भगवान श्री कृष्ण का दीन बंध नाम क्यों पड़ा? श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के इस प्रश्न को जब सुना, वासुदेव भगवती निगमग्न हमोद ब्रवीत। श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब गए और फिर उन्होंने दो सखाओं, आज दो सखा एक कैसे मिल रहे हैं और आज दो सखा एक दूसरे के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और कैसे आज दो सखा की भगवान की लीला आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मा वित्मा विरक्त इंद्रियामार्तेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल के सखा सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। वे परम ब्रह्म और बड़े ही दयालु और बड़े ही एक दीन दुखी परिवार, एक गरीब परिवार से थे। दोनों साथ साथ पढ़ते थे गुरुकुल में और दोनों साथ साथ में रहते थे। छोटे से कन्हैया और छोटे से सुदामा जी की मित्रता इतनी गहरी थी। ठाकुर जी बड़े घर से जरूर थे पर सुदामा को कभी एहसास नहीं होने दिए कि मैं उच्च घर का हूं। आज छोटे से कन्हैया सुदामा जी के साथ चोरी कर रहे हैं। आज सुदामा जी का
चना नहीं, उनका मन, उनका तन, उनका धन, सब कुछ आज कन्हैया जी उनका जो दरिद्र भाव था, जो दुख से परिपूर्ण थे, वो सब आज कन्हैया चबाएंगे। आज गुरुकुल में जब गुरु माता इन नन्हे नन्हे दो कन्हैया को, गुरु माता तो लाड लड़ाती थी, उसके साथ साथ सुदामा जी को भी अत्यधिक प्रेम करती थी। आज लकड़ी तोड़ने के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं और गुरु माता के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने जो गुरु संदीपनी के लिए चना भिगो के रखा था, आज वही गुरु माता इन छोटे छोटे नन्हे बालक को आज मैया चना दे रही हैं। आज जब गुरु संदीपनी कहते हैं मुझे भूख लगी है, पर गुरु माता कहती हैं अभी तो कुछ नहीं है। और जब संदीपनी गुरु जब जाके देखते हैं तो चना छिपा के गुरु माता ने रख दिया था, और वहीं गुरु संदीपनी ने श्राप दिया कि ये चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगी, उसके यहाँ एक अन्न का दाना उत्पन्न नहीं होगा। आज गुरु माता को श्राप दे रहे हैं कि ये चना जो तुमने मुझसे झूठ बोलकर छिपाया है, और ये जो चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जैसे सुदामा ने सुना, उसी समय गुरु माता ने पोटली बांध कर दी। आज सुदामा ने उस पोटली से सारे चना निकाल के खा गए, क्योंकि वो जानता था। कहते हैं कि सुदामा जानबूझकर वो चना खाया। अगर भगवान ही दलित हो जाएंगे तो हमें देंगे कैसे, क्योंकि वही पालनहार है, हमें वही देने वाला है, हमें वही हमारा इस सृष्टि का पालन कर रहा है। कोई तन सुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस दुनिया में कोई कहे कि मैं सुखी हूं तो कोई सुखी नहीं है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे ब्रह्मा जी सुखी, ये सब एक दूसरे को कह रहे हैं, पर सुखी वही है जो राम का दास है। जिनके मुख में राम नाम नहीं होता, वो जीवन जीने के लायक नहीं, वो उस जीवन की इससे अच्छा है कि वो इस धरती पे ही ना आए। संत मुनि सब हमें यही शिक्षा क्यों देते हैं? भजन करो। भजन करने मात्र से ही हमारा जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने कष्ट होते हैं, उसका सब निवारण होता है। भोजन पचाना सबकी बस की बात नहीं है। अगर कोई भजन करने वाला हो तो भोजन भी पचा सकता है। आज छोटे से कन्हैया
एक संत से मिलते हैं और संत से मिलके उनसे राम राम करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। आज संत से आशीर्वाद प्राप्त करके आज ठाकुर जी कह रहे हैं, क्योंकि संत के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत 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 बनेगी। होई तेरो बड़ भाग रे, तेरो अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई, ओ पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई,